नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में। कहते हैं दोस्तों कि कुछ लोग अपने किस्मत के पन्नों को कुछ इस तरह से गढ़ रहे होते हैं कि जब तुम सो रहे होते हो ना तब वो पढ़ रहे होते हैं। वाकई दोस्तों, इस दुनिया में सपने देखने वाले लोगों की कमी नहीं है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बड़े बड़े सपने देखते हैं। कमी है तो उन लोगों की जो उन सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से, निष्ठा से और ईमानदारी से काम करते हैं। मैं एक स्कूल में गया और मैं जब वहां गया और मैंने जब वहां बच्चों से बात की स्कूल में, मैं अचंभित रह गया। मैंने बच्चों से पूछा कि बड़े होकर के तुम क्या बनना चाहते हो? तो किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, किसी ने कहा मैं टीचर बनना चाहता हूं, किसी ने कहा मैं आर्मी में एक ऑफिसर बनना चाहता हूं, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। लेकिन किसी भी एक बच्चे ने यह नहीं कहा कि मैं बड़े होकर के मजदूर बनना चाहता हूं। किसी ने यह नहीं कहा कि बड़े होकर के मैं रिक्शा चलाऊंगा। किसी ने यह नहीं कहा कि बड़े होकर के मैं मंडी में सब्जी बेचूंगा। किसी ने यह नहीं कहा कि बड़े होकर के मैं एक पान का खोखा खोलूंगा। आपको क्या लगता है कि ये जो बच्चे हैं ये सारे के सारे ऑफिसर बनेंगे, सारे के सारे डॉक्टर बनेंगे, सारे के सारे इंजीनियर बनेंगे? शायद इनमें से 4-5 भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। और आपको अगर लग रहा है कि मेरी बातें गलत है तो जाकर के कभी मंडी में जो सब्जी बेच रहा हो उससे पूछना कि भाई बचपन में कभी तूने सोचा था कि एक दिन तू मंडी में बैठ करके सब्जी बेचेगा? किसी गोलगप्पे वाले से पूछना कि भाई तूने बचपन में सोचा था कि बड़े होकर के तू ये गोलगप्पे बेचेगा? बचपन में उसने भी सोचा होगा कि मैं पायलट बनूंगा, बचपन में उसने भी सोचा होगा कि मैं इंजीनियर बनूंगा। लेकिन दोस्तों, हम वो नहीं बनते जो हम सोचते हैं, बल्कि हम वो बनते हैं जिसके लिए हम काम करते हैं, और हम वो बनते हैं जिससे हमारी हरकतें मैच करती है। तो अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, एक इंजीनियर बनना चाहते हो, एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो कम से कम अपने अंदर उतनी काबिलियत तो पैदा करो। कम से कम अपनी हरकतें तो ऐसी रखो कि तुम्हारी हरकतें एक ऑफिसर की हरकतों से मैच करनी चाहिए। लगना चाहिए उस बंदे को देखकर कि हाँ यार, एक बंदा ऑफिसर बनेगा एक दिन। और मैं कहता हूं कि अगर तुमने अपने अंदर काबिलियत पैदा कर ली और उसके बाद तुम नहीं भी बने तो भी तुम बहुत कुछ बन जाओगे। कहते हैं कि अपनी जिंदगी में ऐसा खेलो कि सामने वाले की जीत से ज्यादा चर्चे तुम्हारी हार के होने चाहिए। तो जिस दिन तुमने अपने अंदर काबिलियत पैदा कर दी, जिस दिन तुम इस लायक बन गए कि तुम्हें देख करके लोग कहें कि यार इस बंदे के अंदर तो सारी की सारी काबिलियत थी, इसको तो बनना चाहिए था, वो भी बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो केवल सपने ना देखें, अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी ईमानदारी से काम करिएगा। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो देखिए एक आईएएस ऑफिसर का लेवल क्या होता है, एक आईएएस ऑफिसर का स्टैंडर्ड क्या होता है, एक आईएएस ऑफिसर की हैबिट्स कैसे होती है, एक आईएएस ऑफिसर का माइंडसेट कैसे होता है, और बस उसके हिसाब से आप अपने आप को तैयार करना शुरू कर दीजिएगा। कहते हैं कि जिस दिन आप अपने अंदर एक ऑफिसर वाली सारी आदतें डाल देते हो, सारी आदतें अपने अंदर वो डेवलप कर देते हो, उस दिन प्रकृति आपको ऑफिसर बना देती है। हरकतें देखो आप आजकल के बच्चों की। बनना चाहता आईएएस ऑफिसर, उसको फुल फॉर्म पूछ लो आईएएस ऑफिसर की, उसको आईएएस ऑफिसर की फुल फॉर्म नहीं पता। बनना है उसको इंजीनियर, उसको 2 तारें जोड़ने नहीं आती। बनना है डॉक्टर, उठ रहा है 9 बजे। अबे तू 9 बजे उठेगा, इससे पहले 10-12 पेशेंट्स मर चुके होंगे। तो कम से कम भाई जो तुम्हें बनना है उस हिसाब से अपनी आदतें तो कम से कम डेवलप करो। आपको देख करके लगना चाहिए कि हाँ यार ये बंदा है, इसमें दम है, हाँ ये लड़की है, इसके अंदर दम है, कुछ करेगी। तुम्हें चैटिंग से फुर्सत मिले तो तुम कुछ करो, तुम्हें फेसबुक से फुर्सत मिले तो तुम कुछ करो, तुम्हें व्हाट्सएप से फुर्सत मिले तो तुम कुछ करो। व्हाट्सएप, फेसबुक, क्या कर रहे हो उसमें? चैटिंग। फेसबुक, यस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये बेकार चीजें नहीं है, लेकिन जो तुम इसमें कर रहे हो वो बेकार चीजें हैं। कुछ तो इसमें प्रोडक्टिव करो। रात को 2-2 बजे तक चैटिंग कर रहे हो, चैटिंग भी उसके साथ कर रहे हो जिसको जानते नहीं हो। फ्यूचर भी अपना उसके साथ प्लान कर रहे हो जिसका खुद का कोई फ्यूचर नहीं है। एक दिन तो मैं एक लड़का और एक लड़की को बात करते हुए सुन रहा था। अब सुनने के लिए मैं उनके घर में नहीं गया। एक्चुअली हुआ ऐसा कि मैं बस में कहीं जा रहा था तो मेरी बगल वाली सीट में बैठे हुए थे। तो लड़की उससे बातों में कहती कि तू मेरे लिए क्या कर सकता है? वो कहता है कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो उसने कहा क्या तू मेरे लिए चांद तारे तोड़ करके ला सकता है?
मैं मन ही मन में सोच रहा हूं कि अभी ये तो तेरे लिए चांद तारे तोड़ करके ले आएगा, लेकिन तू करवा चौथ क्या फिर अपने बापू के टकले को देख करके मनाएगी। और मूर्ख भी कह रहा है हाँ मैं ले आऊंगा तेरे लिए चांद तारे तोड़ करके। दोस्तों ये जो चांद तारे तोड़ करके लाने वाली बात है, ये जिनको तुम चांद तारे तोड़ करके लाने के ख्वाब दिखा रहे हो, यही एक दिन तुम्हारे चांद तारे तुड़वाएगी, याद रखना। भाई ये उम्र है तुम्हारी कुछ करने की, कुछ सोचने की, कुछ बनने की। मैं ये नहीं कहता ये चीजें मत करो, करो। अगर तुमसे नहीं रहा जा रहा है तो चलो ये चीजें भी करो, लेकिन इसके साथ कुछ तो अच्छा करो। यही जीवन है। जो कुछ कर गुजरने वाले लोग होते हैं ना दोस्तों, वो लोग ही कोई और होते हैं, वो तुम जैसे नहीं होते। उनकी आंखों में दिखाई देती है वो बातें, उनकी आंखों में दिखाई देती है वो चमक, उनकी आंखों में दिखाई देती है वो आग कुछ कर गुजरने की। अब्दुल कलाम जी से किसी ने पूछा एक इंटरव्यू में कि आप अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल हुए, आपने इतनी कामयाबियां हासिल की, तो आपने कभी अपना घर बसाने की नहीं सोची, आपने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। अब्दुल कलाम जी ने जवाब दिया कि मैं अपने काम में इतना बिजी था कि मेरे को शादी करने का ध्यान ही नहीं रहा, मेरे को याद ही नहीं रही कि मेरे को शादी भी करनी है। सोचने वाली बात है, इतना समर्पण, इतना फोकस अपने काम के प्रति, और तुम्हारा अपने काम को छोड़ करके, जो तुम्हें करना चाहिए उसको छोड़ करके बाकी सब चीज पे तुम्हारा फोकस है। रात को लिख रहे हो तुम, मेरे बाबू ने थाना थाया। और किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि कह गए राम सिया से एक दिन ऐसा कलयुग आएगा, सच्चा आशिक भूखा सोएगा और मेरा बाबू थाना थाएगा। क्या कर रहे हो ये दोस्तों? जीवन में कुछ करना है तो आपको बचपन से ही अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करनी होगी। खासकर कुछ जीवन में बहुत अच्छा करना है, बहुत बड़ा करना है, एक नाम कमाना है, एक मुकाम हासिल करना है, तो बचपन से ही उसके लिए तैयारी करनी शुरू कर दो। आप कुछ कलाकार ऐसे होंगे वो मेरे को कहेंगे तूने क्या कर लिया, तू क्यों नहीं कुछ कर लेता। मेरा एक दोस्त कहता है कि तू इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है तो तू क्यों कुछ नहीं कर लेता। कहते कि अगर तू इतना ही, तेरे को इतनी ही नॉलेज होती, तेरे को इतना ही पता होता तो तू क्या हमारे बीच में होता। मैंने कहा यार बात भी तेरी सही है, लेकिन तू मानता तो है ना कि तुम्हारे बीच में कभी भी कोई अच्छा इंसान नहीं रहेगा। तू ये तो मानता है ना कि अगर मैं अच्छा इंसान होता तो तुम्हारे बीच में ना रहता। दोस्तों अगर आपके बीच में से उठ करके कोई आपको कुछ बता रहा है, कोई आपके साथ वाला आपको कुछ बता रहा है, अब तुम्हें आईएएस तो बताने आएगा नहीं तुम्हारे घर पे, तुम्हें जो है बिल गेट्स तो तुम्हें समझाने आएगा नहीं तुम्हारे घर पे, है ना, रतन टाटा तो तुम्हारे घर पे आएंगे नहीं तुम्हें समझाने। माँ बाप की तुम सुनते नहीं हो तो किसी की तो सुन लो भाई, और इतने तुम प्रकांड विद्वान हो नहीं कि खुद सुधर जाओ। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो समझा रहा है उसकी बात पे थोड़ा सा चिंतन करो, थोड़ा सा मनन करो और समझने की कोशिश करो। अब जरूरी नहीं है कि तुम्हें एक आईएएस ऑफिसर ही बता पाएगा कि आईएएस ऑफिसर कैसे बनना है, जरूरी नहीं है कि तुम्हें एक डॉक्टर ही बता पाएगा कि डॉक्टर कैसे बनना है। हो सकता है कि एक व्यक्ति जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया, जिसके अंदर वो काबिलियत थी लेकिन वो नहीं कर पाया, वो तुम्हें वो जानकारी दे सकता है। वो आपका भाई हो सकता है, आपके पिताजी भी हो सकते हैं। अपने पिताजी से ये मत कहो अगर तुम्हें कुछ समझा रहे कि आपने क्या कर लिया। अरे उन्होंने तुम्हें पैदा किया और उसके बाद मरने नहीं दिया, ये उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया। तुम मर भी सकते थे पैदा होने के बाद, लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो, ये तुम्हारे माँ बाप की मेहरबानी है तुम्हारे ऊपर। इसलिए उनको ये मत बोलो कि तुमने क्या कर लिया। कोई बड़ा आपका भाई हो सकता है, आपका कोई टीचर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो आपको कुछ अच्छा समझा रहा हो, तो उसमें चिंतन करो, मनन करो, तभी जाकर के आपके जीवन की दिशा और जीवन की दशा संभलेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ईमानदारी से और निष्ठा के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करोगे, जी जान से मेहनत